एक हुकूमत लेकिन दो बयानिए। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आमने सामने आ गए। बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में रूस से तेल लेने से इनकार किया। कहा ना रूस से तेल ले रहे हैं ना ही कोशिश कर रहे हैं। सस्ते तेल के सवाल पर बिलावल भुट्टो ने तंज के तौर पर हंसकर जवाब दिया कि इन दिनों में कोई भी रियायत नहीं दे रहा। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने वजीर खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा रूस ने वाज़े तौर पर खाम तेल देने का कहा है। रूस से तेल मिलेगा और रियायत पर मिलेगा। हम वजारत खारजा को एतमाद में लेंगे। We actually haven't received nor are we getting any oil from Russia. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम रूस गए, वहां पे हमारा बहुत अच्छा विजिट रहा। We actually haven't received nor are we getting any oil from Russia. उन्होंने हमें ये बताया कि वो हमें क्रूड ऑयल यानी जो हमें खाम तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रिफाइनरीज में, वो हमें खाम तेल देंगे और रियायत पे देंगे। Discounted rates? No one is giving discounted rates for oil these days. और जो पूरी दुनिया को डिस्काउंट मिल रहा है उतना ही डिस्काउंट या उससे ज्यादा। पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, वो अमेरिका आए कोई 2 माह पहले और उन्होंने आके अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की कि हमें जो है वो रशिया से ऑयल लेने दें। दिस इज व्हाट ही नरेटेड। पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान की रूस से तेल खरीदारी के लिए वाज़ेह बात हुई है। रूस पाकिस्तान को खाम तेल देगा और कम कीमत पर देगा। भाई हमने हमें ये नहीं पता कि हमने क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। यानी हमें खुद ही नहीं पता कि हमने रशिया से तेल लेना या नहीं लेना। हमें खुद ही नहीं पता कि हमें रशिया से तेल मिल सकता है या नहीं मिल सकता। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बिलावल भुट्टो जो कि फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो सरेआम यूएन में बैठकर झूठ बोल रहे हैं रशियन ऑयल के ऊपर, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा कि हमारे पास तो रशियन ऑयल को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है और रशिया ने हमें कभी भी डिस्काउंटेड ऑयल ऑफर ही नहीं किया था, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है और पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीद सके। वहीं पर पाकिस्तान और रशिया के रिश्ते भारत के इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और यही कारण है कि रशिया ने पाकिस्तान को कभी डिस्काउंटेड ऑयल ऑफर ही नहीं किया था। पर उनके ही गवर्नमेंट में पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम 2023 में रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदेंगे, हमारे पास भी रशियन ऑयल को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी है। तो अब एक ही गवर्नमेंट के 2 बयान समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ऐसा लग रहा है कि बिलावल भुट्टो अमेरिका में रहकर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अमेरिका उनसे नाराज़ हो और वो अपने आप को आने वाले कल में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ भी देख रहे हैं। तो यही कारण है कि वो अभी से ही अपने पत्ते अमेरिका में बिछाना शुरू कर रहे हैं। तो क्या रशिया सच्ची में पाकिस्तान को डिस्काउंटेड ऑयल देगा? देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान के पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो वो रशियन ऑयल कैसे खरीदेगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। ये कन्फ्यूजन जो है ना, ये अमंग द मिनिस्टर्स नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं लॉन्ग स्टैंडिंग, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। बात ये नहीं कि ये कोई 2 मुख्तलिफ पार्टीज के लोग हैं तो इसलिए 2 मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। खुद बिलावल साहब के अगर आप पिछले तकारीर या जो उनकी गुफ्तगू देख लें पाकिस्तान में, तो वो इन लाइन विद इसहाक डार और दूसरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त की हुकूमत की, उसके साथ थी। और रशिया से तेल लेना उनका एक बहुत बड़ा एक ख्वाब टाइप एक चीज बन गई, जैसे कोई बहुत बड़ा कोई तेल का जो कुआं जो है वो रशिया फॉर एवर इनको गिफ्ट कर रहा है, या इनके सारे मसाइल बस अब एक दफा रशियन तेल लेने से हल हो जाएंगे। तो ये आप देखें कि ये कंसिस्टेंटली पिछली हुकूमत से लेके इमरान खान ने जो दावा किया था कि जी हमें तेल मिलने वाला है या लेने वाले थे, रूस ने फिर उसकी तरदीद की, ये पूरा एक प्रोसेस जो है वो आगे तक आता जा रहा है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की पोजीशन है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रही है कि हमने हर सूरत में जो है वो तेल लेना ही लेना है।
और इस पे स्पीचेस भी होती रही कि अगर जो है वो अमेरिका इंडिया को मना नहीं कर सकता तो हमें कैसे मना करेगा, हम यहाँ बात करेंगे, वहाँ बात करेंगे। और इसहाक डार का जो आपने रेफरेंस दिया वो बिल्कुल इसी जो है ना वो पस मंजर में था। तो अब ये चूंकि अमेरिका में बैठ के आप जब कोई इस तरह की बात करेंगे तो आपके ज़हन में ये होता है कि यहाँ पे आपके खिलाफ एक हॉस्टाइल किस्म का माहौल मीडिया में कम अज कम पैदा हो जाएगा और फौरी तौर पे लोग सवाल करेंगे कि एक तरफ तो आप कहते हैं जी हम उसूली मौक़िफ़ रखते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और डी कॉलोनियलाइजेशन और एग्रेशन के खिलाफ हैं और फलां है। रूस से तेल लेने का मामला ट्रक की बत्ती है, क्योंकि इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने ये फरमाया है और वो भी यूएन में बैठ के उन्होंने ये फरमाया है। उनसे जब रशिया से तेल लेने की बात की गई तो उन्होंने कहा कि देखें, रूस से तेल लेने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो हमारे पास नहीं है। रशिया से ऑयल लेने का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में है, उनके पास है, वो उनसे तेल लेते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम। Until now, we actually haven't received, nor are we getting any oil from Russia. We are wheat का एक purchase हम कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशियन तेल के लिए बना हुआ नहीं है। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशियन तेल के लिए बना हुआ है। ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगने वाली बात है। अब मुसद्दिक मलिक साहब से ये वाला सवाल कर लिए कि सर आप तो कह रहे हैं कि ये तेल लिया जा रहा है, बिलावल भुट्टो हमारे वजीर खारजा फरमा रहे हैं हम तो ये ले ही नहीं सकते। तो उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने बातें बहुत सारी की। उन्होंने कहा हाँ, हम रशिया गए थे और हम अपनी रिफाइनरीज से पूछ के गए थे, जो रिफाइनरी है यहाँ पे उनसे हम पूछ के गए थे। तो उनका मतलब ये कि भाई हमने तो पूछा था अपनी रिफाइनरी से, उन लोगों से जो वहाँ पे काम करते हैं कि हम जा रहे हैं, हम तेल ले लें। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ जी तेल ले लें। यानी उनको बताया नहीं गया कि भाई तेल लेने के लिए बड़ा कुछ चाहिए, पहले वो सिस्टम तो बनाओ। कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा फैसला हो और काबीना में डिस्कस ना हुआ हो, मुल्क के वजीर खारजा को ना पता हो, आप कह रहे हैं कि जनवरी में ये मामला आगे भी बढ़ने वाला? बिलावल साहब क्योंकि वजारत खारजा को देखते हैं तो हो सकता है ये टेक्निकल डिटेल्स कि हम उनसे खाम तेल ले सकते हैं या नहीं ले सकते, हमारी रिफाइनरीज उसको प्रोसेस कर सकती हैं या नहीं कर सकती, हो सकता है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन ना हो क्योंकि ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। तो हमने आज ये फैसला किया है अपनी वजारत में कि हम एक तफसीली नोट जिसमें कौन सा तेल हम खरीदेंगे, ये इन्फॉर्मेशन शायद हमें लिख के पहले भेज देनी चाहिए थी। हमने फैसला किया आज भी लिख के भेज देते हैं ताकि वजारत खारजा को पता हो। जहाँ तक रूस का ताल्लुक है बात बड़ी क्लियर है, हमारी बड़ी क्लियर उनसे बात हुई है कि वो खाम तेल हमें देंगे, वो खाम तेल हमें रियायत पे यानी कम कीमत पे देंगे और जो डिस्काउंट हमें देंगे वो इंशाल्लाह जो दुनिया में किसी भी मुल्क को दे रहे हैं उसके बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले इमरान खान साहब ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया इस कौम को, अब आप लगा रहे हैं? खान साहब ने तो कोई बात नहीं की थी। खान साहब की जो भी गुफ्तगू हुई उसका इल्म हमारे सफारत खाने को नहीं था, उसका इल्म रूसियों को नहीं था। यहाँ पे रूसी सफ़ीर ने भी कहा कि उन्हें इल्म नहीं है। वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई थी वो ज़्यादा पाइपलाइन के हवाले से हुई थी। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं तो अब आपके सामने रूस के जो वज़ीर हैं तवानाई के वो तशरीफ़ ला रहे हैं, दूसरे हफ्ते में तशरीफ़ ला रहे हैं। ये जितनी गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ ये एक तहरीर की शक्ल के अंदर सामने रख दिए जाएंगे। अब सवाल ये कि फिर आपने 7 माह क्यों लगा दिए? अगर सस्ता तेल दस्तयाब हो सकता था तो आप लोगों को जल्दी करनी चाहिए थी। मुल्क को करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना है, एनर्जी नीड्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसको फुलफिल करने में आप लोगों ने इतना टाइम क्यों लगा दिया? 2-3 महीने तो मैंने जैसे आपको बताया हमने ख़त लिखे, यहाँ पे जो सफ़ीर हैं उनसे बात की, वहाँ के जो उनकी वजारत है उन्हें ख़त भेजा, अपने सफ़ीर के ज़रिए भेजा। हमने जो खान साहब ने कहा उसको सुनते हुए ख़त लिख दिया कि भाई इस बात को आगे बढ़ाएं।